अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, फंक्शन एंड लिमिट्स। उसकी एक्सरसाइज थी 1.3 और क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट दो पार्ट इसके हैं, इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन 2 हैं, ये गौर से देखना है। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें जरूर बताना। यहाँ पे देखें, लिखा है उसने कि लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1 माइनस काज पी थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस काज क्यू थीटा। अब हमारा मेन टास्क यहाँ पे क्या है, हमने शुरू में ही इसको डिस्कस किया था कि हमारा मेन टास्क इसमें ये है कि किसी तरह से आपके पास लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा बाई थीटा आ जाना चाहिए। अगर ये नहीं आता तो इसके बरक्स आपके पास इस फॉर्म से बचना होता है, आपने 0/0 फॉर्म से या इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म से। तो इससे हटके अगर आपके पास ये फॉर्म नहीं बनती, डायरेक्ट लिमिट पुट करने से आपके पास अगर नॉन वैल्यू आती है तो वो भी आप रख सकते हैं। तो अब हमारा टास्क इसमें पहले ये है कि हम ये बनाएंगे। उसके लिए हमें उसने दिया हुआ कि 1 माइनस काज पी थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस काज क्यू थीटा। इसके लिए देखें तो आपको पता है कि 1 माइनस काज थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। यानी ये आपने भी ये पढ़ा हुआ है कि सिंस 1 माइनस काज 2 थीटा ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी यहां पे देखें तो 2 थीटा था तो ये आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहां पे देखें, यहां पे जस्ट थीटा है तो यानी एक हाफ में कन्वर्ट हो गया। दो यहां पे 2 थीटा था तो ये आपके पास यहां पे 2 है तो यहां पे आपके पास 1, यानी कि इसका कोएफिशिएंट यहां पे थीटा का क्या 1 है, यहां पे 1 है तो यहां पे क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। यानी 2 का हाफ 1 और 1 का हाफ 1/2। अब आपने ये दो बातें, यानी 1 माइनस कास थीटा किसके इक्वल है, 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। तो यहां पे साइन स्क्वायर कास थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह पी थीटा है और थीटा की जगह क्या है, क्यू थीटा है। तो आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कास पी थीटा को कि 2 साइन स्क्वायर पी थीटा डिवाइड बाई 2। इसी तरह से 1 माइनस कास क्यू थीटा ये किसके इक्वल होगा, 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा डिवाइड बाई 2। अब यही दो वैल्यूज उठा के इन दो की जगह आपने पुट कर दी। जब इसकी जगह ये वैल्यू और इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी, कहां से आई ये मैंने साथ मेंशन कर दिया। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर पी थीटा डिवाइड बाई 2 और साइन स्क्वायर क्यू थीटा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब देखिए हमारा टास्क ये है कि किसी तरह से आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाए। तो इस फॉर्म के लिए आपको क्या चाहिए, इस फॉर्म के लिए आपके पास अगर यहां पे पी थीटा डिवाइड बाई 2 है तो यहां पे ये होना चाहिए कि साइन पी थीटा डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई पी थीटा डिवाइड बाई 2 और साथ में अगर लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 है तो ये इसको 1 लिख सकते हैं। तो हमारा मेन टास्क ये होगा कि किसी तरह से ये वाली बात बन जाए। अब इस बात को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, किसको, पी थीटा डिवाइड बाई 2 के स्क्वायर को और क्यू थीटा डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इससे हमें क्या बेनिफिट होगा कि ये वाली फॉर्म जनरेट हो जाएगी और ये क्यू थीटा डिवाइड बाई 2 है तो इसके नीचे भी आपके पास एक फॉर्म आ जाएगी। अब इसको मैंने अरेंज कैसे किया, याद रखने, ये पी थीटा डिवाइड बाई 2 और क्यू थीटा डिवाइड बाई 2 मैंने उसी तरह से रखा यहां। उसके बाद साइन स्क्वायर पी थीटा लिखा और उसके नीचे मैंने लिख दिया पी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2, यानी पी थीटा डिवाइड बाई 2 और इसकी फैमिली का यहां पे क्या था, पी थीटा डिवाइड बाई 2, वही मैंने लिख दिया। अब ये क्यू थीटा डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर है तो इधर इसकी फैमिली ये है तो मैंने इसी को आगे लिखा डॉट क्यू स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 और डिनोमिनेटर में मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर क्यू थीटा डिवाइड बाई 2। अब यहां पे देखें तो अगर मैं इसका फार्मूला ओपन कर दूं तो आपको पता है कि सिंस ए बी होल पावर एन हो तो उसको लिखा जाता है ए पावर एन बी पावर एन।
तो वही लिख दिया a पावर n b पावर n, और डिवीजन में भी हमने अलग से लिख दिया, यानी इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर, तो p स्क्वायर क्या स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 होता है। नीचे भी हमने स्क्वायर ओपन कर दिया। अब यहां पे ये और ये कैंसिल, थीटा और थीटा कैंसिल, p डिवाइड बाई क्यू बाहर आ जाएगा। ये मैंने कैसे लिखा, इसको देख लें तो इसको आपको पता है कि a डिवाइड बाई बी होल पावर n हो तो इसको लिखा जा सकता है a पावर n डिवाइड बाई b पावर n। यानी अगर आपके पास a पावर n डिवाइड बाई b पावर n है तो उस यानी एक बाप की औलाद है, तो एक बाप की औलाद है तो आप इसको एक ही घर में रखते, तो a डिवाइड बाई b, यहां पे भी स्क्वायर था यहां पे भी स्क्वायर था, तो मैंने क्या किया, एक ही स्क्वायर में लिख दिया। अब इसे नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या लिखा कि ये क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 था और ये साइन स्क्वायर क्यू थीटा डिवाइड बाई 2 था, तो मैंने इसको इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया। और आपको पता है कि सिंस a होल डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c, तो ये जो c होगा ये किसके साथ चला जाएगा, a c डिवाइड बाई b, यानी ये c जो होगा ये फर्स्ट के साथ चला जाएगा। और इसको अगर इसको मैं दोबारा से लिखूं तो आपके पास यही फॉर्म जनरेट होगी। अब यहां पे देखें तो क्या होगा, ये p और क्यू, p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बाहर आ जाएगा, लिमिट इसके साथ भी अप्लाई कर दूंगा और इसके साथ, और ये भी स्क्वायर में है ये भी स्क्वायर में है, मैंने एक ही स्क्वायर में लिख दिया। अब आपको पता है कि लिमिट को हम किसी भी फंक्शन के पावर के इनर में पुट करते हैं, तो यहां पे भी पावर है यहां पे भी पावर है, हमने लिमिट को पावर के इनर में पुट कर दिया। जब इनर में पुट कर दिया तो फिर आपने यहां पे क्या लिखना है कि आपको पता है कि ये आपके पास अब कंप्लीट ये फॉर्म दे रहा है, यानी पी थीटा डिवाइड बाई 2 और क्यू थीटा डिवाइड बाई 2, यानी आपको पता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1 के इक्वल होता है, ये हमने प्रूव भी किया था। तो अब इस थीटा की जगह कुछ भी आ जाए, लेकिन जो इधर आए वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो देखें ये आपके पास बात कंप्लीट हो गई, इसको हम 1 लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और इसको भी हम 1 लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसको जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये आपके पास क्या आ गया, पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर। अब इसका लास्ट पार्ट है, इसको हम देखते हैं। तो याद रखें इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा माइनस sin थीटा डिवाइड बाई sin क्यूब थीटा। अब tan थीटा में सिंस करके लिख देता हूं, सिंस tan थीटा जो होता है वो sin थीटा डिवाइड बाई cos ऑफ थीटा इसके इक्वल होता है। तो मैंने कुछ नहीं लिखा एक्स्ट्रा, जस्ट इस sin की tan की जगह मैंने sin बाई cos लिखा, माइनस ये साइन अपनी जगह, ये डिनोमिनेटर में था तो मैंने मल्टीप्लाई करके उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया अलग से। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या लिखा कि ऊपर देखें ये यहां पे भी साइन है यहां पे भी साइन है, तो मैंने यहां से इस साइन को कॉमन ले लिया। जब साइन को कॉमन लिया ये साइन बाहर चला गया, 1 डिवाइड बाई cos, इधर एक ही साइन था तो क्या बचा, 1 बच गया। अब लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, यहां पे मैंने क्या किया कि ये साइन थीटा 1 था और ये आपके पास क्यूब था, तो एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेंगे, 2 बचेंगे। अब क्या होगा कि यहां पे देखें तो अगर मैं एलसीएम ले लूं इस पोर्शन का, तो काज एलसीएम आ गया, तो काज और काज कैंसिल, यहां पे 1, तो ये जब काज के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस काज आ जाएगा, और डिवाइड बाई 1 माइनस साइन, उसी तरह से साइन स्क्वायर उसी तरह। अब यहां पे देखें तो साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर आपको पता है 1 माइनस काज स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ये लिख भी देता हूं कि यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और इस काज को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो तो आपके पास क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पे मैंने इस साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस काज स्क्वायर लिख दिया। अब देखो इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब मैंने 1 माइनस काज उसी तरह से रखा, ये काज भी अपनी जगह उसी तरह, इसकी जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये माइनस और माइनस खत्म
खत्म हो गया। ये ऐसा किस लिए किया? क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर मैं डायरेक्ट थीटा की जगह 0 पुट कर देता हूँ, लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, तो 1 माइनस काज ऑफ 0 1 के इक्वल होता है। तो काज 0 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0, तो ये 0/0 फॉर्म आ रही थी। इससे बचना था हमने, कोई नॉन वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए, तो इसलिए हमने इसको ओपन कर दिया। जब इसको ओपन कर दिया तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये और ये कट गया। अब हमारे पास क्या बचा? 1 डिवाइड बाई काज इंटू 1 प्लस काज ऑफ थीटा। अब यहां पे आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें, इस पे कहीं पे कोई अनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं आएगी। अब मैं यहां पे काज की जगह लिमिट अप्लाई कर, थीटा की जगह लिमिट, यहां पे भी थीटा की जगह लिमिट। तो आपको पता है काज ऑफ 0 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। यहां पे भी 1 1 प्लस काज ऑफ 0 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। तो 1 डिवाइड बाई 2 आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। इस तरह से एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।